नमस्कार। बसपा सुप्रीमो मायावती जी को अब अपने पुराने साथियों की याद आ रही है। पार्टी के पुराने नेताओं को वो चाहती हैं कि वो वापस आ जाएं। लेकिन अब क्या ऐसा संभव है? अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब बहुजन समाज पार्टी 7-7.5% वोट के आसपास आकर ठिठक गई है, खड़ी हो गई है, तब क्या ये संभव है कि बसपा से कहीं ज्यादा समर्थ पार्टियों में अपना अपना स्थान बना चुके बसपा के पुराने नेता, बहन जी के पुराने राजनीतिक साथी अपने उन सुविधाजनक स्थानों को छोड़कर संघर्ष करने के लिए फिर हाथी पर सवार होंगे आके? बड़ा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में लगभग 1 सैकड़ा से ज्यादा ऐसे बड़े नेता होंगे जिनकी बसपा में एक समय में अपनी अपनी हैसियत थी। कुछ की तो तूती बोलती थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ले लीजिए, रामचल राजभर ले लीजिए, लालजी वर्मा ले लीजिए, ब्रजेश पाठक ले लीजिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ले लीजिए, बाबू सिंह कुशवाहा ले लीजिए, ये सारे बसपाई थे। बहुतों की ट्रेनिंग कांशीराम जी के हाथों से हुई थी। R.K. चौधरी ले लीजिए। लेकिन सब धीरे 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 बसपा को छोड़ गए। आपको मालूम है कि चंद्रशेखर की पार्टी भीम आर्मी का, आजाद समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है उत्तर प्रदेश में? सुनील चित्तौड़। ये मायावती के खास सिपहसालार थे सुनील। अब वो चंद्रशेखर के सिपहसालार हैं, प्रदेश के कमांडर हैं उनकी पार्टी के, और वो पार्टी को लगातार बसपा के मुकाबले में लाकर खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी ट्रेनिंग कांशीराम और मायावती से हुई है। सुनील चित्तौड़ के सारे दांव पेच वो जानते हैं। तो अब बताया जा रहा है कि बहन जी को लग रहा है कि पुराने लोगों का मन टटोला जाए, और इसके लिए उन्होंने अपने कुछ खास सिपहसालारों को ये जिम्मेदारी भी दी है कि भाई पुराने लोगों का मन टटोलिए, देखिए क्या वो इधर आना चाहेंगे। लेकिन सियासत तो बड़ी निष्ठुर चीज होती है। जो सपा से सांसद हो गया, जो सपा से विधायक हो गया, यह समाजवादी पार्टी में बड़े पद पर भी है, वो बसपा में क्यों आए? और जो भाजपा में आनंद ले रहा है वो तो बसपा में कतई नहीं आए। क्यों आएगा? राज्य में सरकार, केंद्र में सरकार, म्यूनिसिपैलिटी में सरकार, बसपा ही बसपा, भाजपा ही भाजपा है। फिर सब राज सुख छोड़कर बसपा के जंगल में आकर धोनी क्यों रमाएगा कोई? कांग्रेस, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोग जो कांग्रेस में भी कंफर्टेबल नहीं है, वो कुछ सोच सकते हैं अगर सोचे तो, क्योंकि कांग्रेस की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन जो लोग समाजवादी पार्टी या भाजपा में अपना स्थान बना लिए बसपा से आकर, उनके लिए यह प्रश्न विचार करने योग्य भी नहीं, ऐसा बताया जा रहा है। इसलिए बहन जी के दूतों ने बहन जी को ये समझाया भी कि अब ये समय नहीं है कि जब हम अपने पुराने साथियों का दरवाजा खटखटाएं, क्योंकि अब दरवाजा खुलने की संभावनाएं बेहद सीमित हो गई हैं, बहुत कम हो गई। लोकसभा चुनाव में बीएसपी के पास 9.5% वोट बचा था, यानी 2.5 से इकाई में आ गई थी। और जो बाई इलेक्शन हुआ अभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में, उसमें बसपा का वोट प्रतिशत आ गया 7.5%। यानी लोकसभा से विधानसभा के उपचुनाव तक 5 महीनों के कालखंड में बसपा का प्रदेश में 2% वोट और घट गया। इस तेजी से क्षरण हो रहा है। सोचिए, विधानसभा में बसपा के पास 13.5% वोट था, लोकसभा में 9.5 बचा,
और बाई इलेक्शन में 7.5 हो गया। यानी बसपा का वोट लगातार घट रहा है, ये ट्रेंड है, ये प्रक्रिया है। यही चिंताजनक बात है और शायद यही चिंता मायावती जी को भी कचोट रही होगी कि अगर ऐसे ही नीचे गिरावट आती रही वोट बैंक में तो एक चुनाव बाद ऐसी स्थिति आ जाएगी कि कांग्रेस के बराबर हो जाएगी, 2%, 3%, 4% वोट शेयर के साथ खड़ी होगी क्या पार्टी। तो जो बसपा का एक मान था, एक गुरूर था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति हमारे कारण त्रिकोणीय है, एक कोण भाजपा, एक कोण सपा और एक हम। तब भी बात बनती थी कि 20% में मान लीजिए सपा और बसपा और 30-35% में भाजपा। अब तो बसपा सिमट कर आ गई 7.5% पर। ऐसे समय में पुरानों की याद आना स्वाभाविक है, लेकिन व्यवहारिक राजनीति कहती है कि ये समय नहीं है कि जब कोई लौटकर बसपा की ओर देखे। सबसे आदर्श स्थिति वो थी जब 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और मायावती जी के बीच में एक पैक्ट हुआ और सपा बसपा अलायंस हुआ। उस अलायंस के दौरान बसपा के नेता पुराने जो छोड़कर गए थे वो बसपा में लौट सकते थे अगर मायावती जी ने पहल की होती, जैसा चिंतन उनका आज हुआ है। अगर ऐसा 2019 के लोकसभा चुनाव में हो गया होता, चुनाव से पहले, अलायंस के बाद और वोट से पहले, तो बसपा में अधिकांश लोग लौट आते, क्योंकि वो अलायंस एक बड़े औरा के साथ आया था। माना जा रहा था कि 60-65 सीटें इस अलायंस को मिलेंगी। मिली नहीं, अलग छोड़िए, मिली कुल 15, 10 बसपा को, 5 समाजवादी को। लेकिन प्रदेश भर में एक हवा थी और बड़ी हवा थी, वहां से बसपा का भाग्योदय हो सकता था, पुराने साथी लौट सकते थे। लेकिन अब राजनीति के जानकार मानते हैं कि ट्रेन छूट गई, अब सीटें देने से कोई लाभ नहीं। लालजी वर्मा की जो हैसियत समाजवादी पार्टी में है वो बसपा में क्यों आएंगे वापस। ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, क्यों आएंगे। ऐसे तमाम लोग हैं, मैं बता 100 के करीब लोग ऐसे हैं जो बसपा छोड़कर गए, और जो भी बसपा छोड़कर गए उन सब का एक कारण सा कॉमन था कि मायावती जी के कारण हम बसपा छोड़ रहे हैं। अब बसपा में मायावती जी के अलावा फिर और कोई है ही क्या। और वही मायावती अब इस बात की कोशिश करती दिख रही हैं कि पुराने साथी किसी तरीके से अपनी घर वापसी कर लें। लेकिन सियासत में घर वापसी बहुत मुश्किल होती है तब तक जब तक कि पुराना घर मजबूत न दिखे। कमजोर पुराने घर में घर वापसी सियासत में नहीं होती। ये सच मायावती जी को भी ध्यान में रखना होगा। धन्यवाद।